तो हेलो जी, हेलो, नमस्कार सभी को। मैं संतोष, साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या कर रहे हैं आज? आज कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। कि एक अल्कोहल है, शराब, मदिरा, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर। केल्विन में बता देना है, तो 78 प्लस 273, क्योंकि जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 प्लस करेंगे, तो 8 3 11, तो 1 7 7 14 प्लस 15 15 1 3 351 केल्विन इज आंसर। क्लियर है? बड़ा इजी। जैसे ही सेल्सियस को आपको केल्विन में करना है 273 प्लस कर दीजिए। बोल रहा है व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। हमें इस बात की बारे में बताना है, इस बात के बारे में बताना, नॉट बात की। क्या कह रहा है कि गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं? सिंपल सी बात है, जो गैसेस है, गैसेस पार्टिकल है, दे आर फ्रीली मूविंग, दे आर फ्रीली मूविंग, ठीक है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो समटाइम्स दे हिट ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इन। क्लियर है? जिसमें रखे जाते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स द वॉल्स ऑन द कंटेनर। रैंडमली मूव करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, इसीलिए गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोल रहे कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हेलो, हाँ, तो सॉरी, एक बार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब तुम्हें पता है 25 डिग्री सेल्सियस क्या है भाई? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या होता है? पानी लिक्विड की फॉर्म में होता है भाई। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। दूसरा बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हें याद है कन्वर्जन स्टेट है, यानी उसी पे हमें सॉलिड भी मिल सकता है, यानी आइस भी मिल सकती है, और तभी हमें लिक्विड भी मिल सकता है। जैसे कन्वर्जन स्टेट होता है, जहां पे कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहां ऐसा मिलता है, क्योंकि लेटेंट हीट वहां पे भी काम करता है। 100 डिग्री सेल्सियस सेम, या तो हमें गैसियस स्टेट वेपर में मिल सकता है, या फिर हमें लिक्विड में, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the chemical formula of dry ice? ड्राई आइस क्या होता है बेटा? जो हमारे पास CO2 होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? ये एक गैस है, गैस को दिया हमने हाई प्रेशर। हाई प्रेशर देने से क्या हुआ बेटा? इसके पार्टिकल्स पास पास हो गए, ये लिक्विफाई हो गया, यानी जो गैस थी वो लिक्विड की फॉर्म में आ गई। अब इसे क्या दिया? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर देने की वजह से जो लिक्विड था वो सॉलिड की फॉर्म में बन गया, इसीलिए इसे कहते हैं ड्राई आइस, क्योंकि ये ठंडा होता है बहुत ज्यादा, जो कि CO2 है असल। क्लियर है? तो बनता कैसे वो भी मैंने बता दिया आपको, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विफाई कर दिया जाता है और फिर लो टेम्परेचर कर दिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेम द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। सारे फैक्टर बता देंगे हम भाई। इवेपोरेशन क्या होता है? जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। विदाउट बीइंग हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो किन किन चीजों पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इवेपोरेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड, कि जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतना ज्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी कपड़े। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि भाई नेचर में, एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है। अब पानी, कपड़े पहले से गीले और नेचर में और पानी, तो भाई कपड़े तो लेट ही सूखे, यानी इवेपोरेशन धीरे होगा। ये फैक्टर्स होते हैं, याद रखना। क्लियर है? बोले डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। देखो बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस और वेपर। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। फिर बात आती है बेटा इवेपोरेशन की। किसकी? वो टेम्परेचर, अ टेम्परेचर नहीं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट converting into gas without being heated, बिना हीट के, to its boiling point। उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसे हीट नहीं किया जाता, बट अपने ही आपको क्या होने लगता है, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये तीनों चीजें याद रखना भाई, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। सिंपल, 293 केल्विन है, केल्विन को सेल्सियस में करने के लिए 273 माइनस करो, माइनस करे आएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर 470 केल्विन है तो 470 केल्विन में से क्या करोगे, 273 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 117, एक मिनट नहीं, 273 है तो 80, 27 प्लस 170, 197 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर? इतना आएगा, ये दोनों के क्वेश्चन हो गए। आगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अभी सारा बताया था तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। Why should we wear cotton clothes in summer? सिंपल सी बात भाई, कॉटन क्लोथ्स सबसे पहला इजिली स्वेट अब्सॉर्ब करते हैं बॉडी से, ठीक है। दूसरा, फाइन थ्रेड्स होते हैं, पतले थ्रेड्स होते हैं जो कि एयर को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, ठीक है। और होता क्या है, क्लोथ स्वेट अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कैसे? अब क्लोथ्स ने स्वेट अब्सॉर्ब किया, अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी होगा क्लोथ्स में से। अब जहां पे इवेपोरेशन होता है, हमें पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो शरीर को ठंडा ठंडा लगेगा, कैसे लगेगा, ठंडा ठंडा। आगे, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। देखो हाथ है, इस पे एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल कुछ भी रखूंगा, क्या होगा, जो एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल है उनका टेम्परेचर बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यानी इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे उसे हाथ पे रखा तो जिस पर्टिकुलर एरिया पे रखा वहां से क्या लेगा, एनर्जी, वहां से लेगा टेम्परेचर, और क्या होगा, इवेपोरेट। और जैसे जिस भी एरिया से इवेपोरेट होगा एनर्जी लेके, वहां पे ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यही बोला है कि एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम एटसेट्रा आर बीइंग वॉलेटाइल, मतलब इजिली इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट वेरी फास्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है।
when we put some acetone or petrol or perfume on our palm, it evaporates. During evaporation, particles of the liquid absorbs energy from the surface of the palm to compensate the loss of energy, making the surrounding cool. Hence our palm feel cold. बस इजी सी बात. आगे भाई, write the characteristics or the property of a matter responsible for the smell of perfume spread in the room. स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों फैल जाती है? सबसे पहले होता क्या है इसमें? डिफ्यूजन हो जाता है. क्या हो जाता है? डिफ्यूजन. अब स्मेल क्यों फैलती है? इसलिए हमें पता है कि पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग. किसके भाई? पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग. किसके? गैसियस. ठीक है. वाटर टेक शेप, क्योंकि भाई वाटर की शेप कैसी है? इनडेफिनिट शेप. तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें पता चल रही है. क्लियर है? इजी है यार, चैप्टर कर लोगे ये तो. आगे, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस बताने की जरूरत है क्या? सॉलिड लिखो पहले. सबसे पहले डेफिनेट शेप, दूसरा डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है. अब दूसरा, सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत कम होता है. दूसरा, स्पेस कम क्यों होता है? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर force of attraction is high. ऐसे 4 पॉइंट हो गए. 4 पॉइंट इसके लिख दो लिक्विड के. सबसे पहला, शेप इसकी कैसी होती है? डेफिनेट नहीं होती. वॉल्यूम डेफिनेट होता है. इंटरसेल्यूलर स्पेस मॉडरेट होता है. इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है. पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होते, नहीं बहुत ज्यादा पास. 4 चीजें. गैस क्या लिख लेते हैं? ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही डेफिनेट शेप, बहुत ज्यादा गैप होता है. ठीक है. और स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. तो ये तो याद रखोगे, इजी है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. फुल फॉर्म बता दो एलपीजी का. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ड्रॉ द स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल. ट्राइंगल बनाना है भाई, तो बना देते हैं. पहले लिखा सॉलिड, फिर लिखा लिक्विड, फिर लिखा गैस. तो देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में इवेपोरेशन, या गैस से लिक्विड में नहीं, इवेपोरेशन नहीं, वेपराइजेशन. गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन. ये ट्रायंगल भाई याद रखना. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. अब बेटा हॉट ड्राई डे पे क्या होता है? टेम्परेचर इज हाई एंड द ह्यूमिडिटी इज लेस. कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बट ह्यूमिडिटी कम होती है, जिस वजह से इवेपोरेशन अच्छे से होता है, और जितना अच्छे से इवेपोरेशन होगा उतना कूलिंग होगी. यही बात बोला है कि अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज ऑन अ हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई and humidity is less, which helps in better evaporation. Evaporation increases with a decrease in humidity due to higher rate of evaporation. It gives better cooling effect. Clear है बेटा?
तो ये खत्म था आपका चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कुछ डाउट तो उंगलियां अपनी खड़खड़ा दो कीबोर्ड्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।